हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2024 का जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को आयोजित होना है। और इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और कंप्यूटर से इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म जो है वो अक्सर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो एक छोटे सी वीडियो से आप लोग यहाँ से 2 मार्क्स जो है वो आराम से कवर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कंप्यूटर एब्रिविएशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो आज का एब्रिविएशन है कंप्यूटर से रिलेटेड वो है एडीसी। एडीसी की अगर बात कीजिएगा तो एडीसी का मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। क्या होता है? एडीसी का मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। एआई की अगर बात कीजिएगा, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ALGOL की बात कीजिएगा तो उसका मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ALU की बात कीजिएगा तो इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII का बात अगर करते हैं तो ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बार्क का मतलब होता है द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल प्रपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। BSNL का मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे बढ़ते हैं, आगे है कैम। CAD का मतलब तो हम लोगों ने देखा कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो CAD अगर पूछे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और अगर कैम पूछे तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD की अगर बात करते हैं तो CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगर CD रोम की अगर बात कर दे तो कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, तो इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। CDRW की अगर बात करते हैं तो वो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। कॉबल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। CPU का मतलब होता है, आप लोगों को पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। DRAM का मतलब होता है, रैम का मतलब होता है क्या, यहाँ रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी जो वर्ड है, डी का मतलब हो जाएगा डायनेमिक, तो यहाँ हम लोग इसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। DAC का मतलब होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL होता है डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DFD जो होता है वो होता है डाटा फ्लो डायग्राम। DNS जो होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। और अगर आगे बात करते हैं, DCL का मतलब होगा डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DFD का मतलब होगा डाटा फ्लो डायग्राम। DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। DRDO आप लोग भली भांति परिचित होंगे, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DVD की अगर बात कीजिएगा तो वो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर जिसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। E-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EPROM का मतलब होता है, रोम तो वही होगा लास्ट में रीड ओनली मेमोरी, और E और P से ध्यान रखिएगा, E से होता है इरेजेबल और P से होता है प्रोग्रामेबल। तो इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी। EBCDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDSAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आगे है EEPROM। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ENIAC का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फॉर्टेन एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का मतलब होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। IT का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
kbps का मतलब होता है किलो बाइट पर सेकेंड, जो कि हम लोग kbps या mbps में इंटरनेट की स्पीड के बारे में जनरली बात करते हैं। तो kbps का फुल फॉर्म होगा किलो बाइट पर सेकेंड। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे है LSI। LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर आपसे पूछ दे लैन का मतलब, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। MB का मतलब होता है मेगाबाइट। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MS एक्सेस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। MS डॉस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल का मतलब होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS विंडोज का मतलब होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगर MS वर्ड आपसे पूछ दे तो वो होगा MS वर्ड का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MTNL क्या होता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। NAL का मतलब होता है नेशनल एरोस्कोप लेबोरेटरीज। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। और अगर आगे बात करते हैं तो PDL है। PDL का मतलब होता है प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। PL1 का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। PSTN का मतलब होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। RAM का मतलब होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। RPG का मतलब होगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। SRAM का मतलब होगा स्टैटिक रैम। आगे फिर है SRAM के बाद SCSI पॉट। SCSI पॉट का मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पॉट। आगे है TCP/IP। TCP/IP का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे है TFT। TFT का मतलब होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ULSI का मतलब होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UPS का मतलब होता है यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। URL का मतलब होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। VDU का मतलब होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। BSNL का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL होता है भारत और V से होगा विदेश। उसके बाद आगे है WAN। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का मतलब होगा लोकल एरिया नेटवर्क। WiMAX का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स एक्सेस। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। उसके आगे है फिर WLL का होता है वायरलेस लोकल लूप। फिर है WORM का मतलब होगा राइट वंस रीड मैनी। और WWW इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ये है वर्ल्ड वाइड वेब। इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, पूरा आप लोगों का ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस छोटे से वीडियो से आप 1 या 2 मार्क्स जो है वो आराम से अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।